देखना 39 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं। कंडीशन क्या है, जब x 1 होगा तब जाके मेरे पास y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों बोला, इससे पहले तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। हाँ देखो, इसमें भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे, लेकिन जब उसमें हम लोग y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c की कुछ वैल्यू आएगी, और जैसे ही c की कुछ वैल्यू आएगी वैसे ही वो जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस c की वैल्यू हम लोग उस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। तो भाई वो जनरल नहीं रहेगा ना, जनरल किसकी वजह से है, c की वजह से है, क्योंकि c ही चेंज करेगा, क्योंकि c ही आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए वही चेंज हो रहा है, इसलिए वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही मेरे पास c की कोई फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी तो फिर काहे का जनरल, वो तो पार्टिकुलर बन जाएगा। करके देखते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और अगर इसमें से मैं y कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। मानते हो इस बात को? अब इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log y प्लस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखना y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log 1, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस सी। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये क्या हो गया 3 बाई 2 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -3 बाई 2। तो यहाँ जैसे ही मेरे पास c की वैल्यू -3 बाई 2 मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, log y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 -3 बाई 2। ठीक है, तो ये था मेरे पास जनरल सॉल्यूशन, और ये आ गया मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस गिवन कंडीशन पे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज नहीं माइनस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तरीका वही होगा, सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू, ये दोनों कंडीशन पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे, और c की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उसी जनरल सॉल्यूशन में उस c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखना, तो x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूं मैं, x वाले टर्म को इक्वल टू के एक साइड और y वाले टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड रख रहा हूं, ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो। यही तो कहता है वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास dx x dx और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा y dy और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके आगे मैं अगले पेज में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग आ चुके थे। अब देखना इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करें। देखना, मैं एलएचएस पे बात करता हूं। अगर मैं एलएचएस पे बात करूं तो मैं नीचे वाले को यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लूंगा। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं यहां से, तो मेरे पास 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मेरे पास x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2 हो जाएगी। मतलब x dx की जगह मैं dt बाई 2 पुट कर सकता हूं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं t पुट कर सकता हूं, और यहाँ इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं आरएचएस पे। मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को z एज्यूम कर लेता हूं। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2y dy इज इक्वल टू dz, यानी कि मेरे पास y dy की वैल्यू dz बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ऊपर में y dy की जगह dz बाई 2 पुट करता हूं, और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है, z है। ठीक है, ये 2 है और ये z है, और इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखना, 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और यहाँ 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z। हाफ से हाफ तो कट गया, यानी कि मेरे पास फाइनली क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log z प्लस कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था इससे पहले काफी सारे क्वेश्चन में कि जब कांस्टेंट के अलावा बाकी सब log की टर्म में हो तो कांस्टेंट को भी log में ही लिखा करें, तो log से लिखता हूं मैं। अब मैं t की वैल्यू पुट करता हूं। t क्या थी मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log z क्या था भैया, z था मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log c। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन किस कंडीशन पे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पे पुट करते हैं। x इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास log 1। ठीक है, और यहाँ मैं पुट करूंगा y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log c। ठीक है, तो log 1 तो 0 होता है, ये तो 0 हो गया, यानी कि मेरे पास log c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस log 2। ठीक है, तो अब log c की वैल्यू माइनस log 2 मैं इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करूंगा, ताकि मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ पाए। तो log
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग 2। ठीक है, अब जरा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर और सिंप्लीफाई करें तो मैं log 2 को इस साइड लेके आता हूं। देखना यहां कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 2 इज इक्वल टू log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, log 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। इसके आगे हम लोग अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग आ चुके थे, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां क्या हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि वाई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यही मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, log dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और मेरे पास कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखना है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे, क्योंकि इस बार dy बाई dx log के अंदर है, लेकिन ये भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे log की प्रॉपर्टी पूछना चाहता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखना, log 4 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी, क्या 2 होगी? आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर 2 बोला, कमेंट करना। अगर आपको समझ नहीं आया ये कैसे कर दिया मैंने, समझाता हूं। देखना, log 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और बेस में 2। अब देखना मेरे पास log की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको कितनी बार समझाया भी होगा, log b बेस c इंटू a। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log b टू द पावर a बेस c। ये जो a है ये कूद के b के पावर में आ जाता है, तो इसका मतलब मैं उल्टे भी जा सकता हूं, मतलब log b टू द पावर a बेस c को क्या मैं ये भी लिख सकता हूं। बस सेम काम मैं यहां भी करने वाला हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2, ये 2 कूद के नीचे आ जाएगा, log 2 बेस 2। ठीक है, अब log 2 बेस 2 क्या होता है, 1, क्योंकि किसी भी नंबर का log और बेस में भी वही नंबर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इतनी बात तो पता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, ये इंटू 1 इसलिए 2 ही बोल देते हैं। ठीक है, तो बस सेम काम हम लोग यहां भी करने वाले हैं। देखना, मैंने आपको बताया था मैथ्स में जब भी log होता है तो उसका बेस e होता है। भले हम लोग ln नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब भी बेस e होता है उसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में जब भी log हो उसका बेस दिया नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को मानना होता है कि वो e है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी log होता है तो उसका बेस हम लोग को दिया नहीं जाता, उसका बेस हम लोग को 10 मानना होता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने बताया आपको। अब देखना, वैसे मैं इस पे बात करता हूं सबसे पहले। अब इसको तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया, अब दूसरे तरीके से समझते हैं। log 4 बेस 2 इक्वल टू 2 को मैं कैसे समझा सकता हूं, देखना, log की प्रॉपर्टी होती है log a बेस b इज इक्वल टू c। अगर है तो a b टू द पावर c होता है, मतलब ये नीचे वाला कूद के यहां आ जाता है और c उसके पावर में चला जाता है। सेम यहां भी होगा, ये 4 ये कूद के यहां आएगा और ये जो इस साइड वाला इसके पावर में चला जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 4। अगर आपको घजर पजर समझ नहीं आया तो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं सरल भाषा में, क्योंकि एक तो मैंने आपको इस वाले प्रॉपर्टी से प्रूफ करके बता दिया और इसी चीज को मैं दूसरे वाले प्रॉपर्टी को बताने के लिए यूज करना चाहता हूं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखो कि मेरे पास log b बेस a इज इक्वल टू c है, तो b a टू द पावर c होगा। रट लो इसको। अब इसी का यूज हम लोग यहां करने वाले हैं। यहां क्या है मेरे पास, log dy बाई dx बेस e, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 3x प्लस 4y। तो मेरे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू दी पावर 3x प्लस 4y। आप आराम से यहां से कंपेयर कर सकते हो ये कैसे हुआ। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले मैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, वो करते हैं हम लोग अगले पेज में। अब देखना आगे, तो मेरे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर 4y। अब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेता हूं, क्योंकि मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका जनरल सॉल्यूशन पहले फाइंड करने वाला हूं, फिर जाके पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी आगे निकालूंगा। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास, dy बाई e टू दी पावर 4y इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x इंटू dx, यानी कि e टू दी पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं।
अगर यहाँ अपन इंटीग्रेट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास e⁻⁻4y और नीचे -4y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में यानी कि -4। यहाँ e⁻3x का e⁻3x और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं यानी कि x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पुट करते हैं e⁻0 क्या हो जाएगा 1/3 प्लस c और यहाँ भी 1 हो जाएगा और नीचे -4 यानी कि मेरे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 -1/3 यानी कि -7/12। ठीक है, तो अब c की वैल्यू -7/12 मैं इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करूंगा ताकि मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ पाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास e⁻⁻4y और नीचे -4 इज इक्वल टू e⁻3x नीचे 3 और माइनस में 7/12। तो यही मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, लेकिन यहां तक आने के बाद जब मैंने आंसर देखा तो मैंने पाया कि आंसर तो ये है ही नहीं। देखो आंसर इसको सिंपलीफाई करने के बाद आएगा, उसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां से अगर मैं -7/12 को इस साइड भेजूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 7/12 और यहाँ क्या हो जाएगा e⁻3x/3 और इस वाले पार्ट को मैं इधर भेजूंगा तो हो जाएगा प्लस e⁻4y/4। अब मैं क्या करता हूँ 12 एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 4 × e⁻3x और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 × e⁻4y इज इक्वल टू 7/12। 12 से 12 कट जाएगा, मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा 4 e⁻3x प्लस 3 e⁻4y इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है।